हेलो स्टूडेंट्स, सिंथेसिस के अगले रूल के रूप में सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल में दूसरा रूल है यूज ऑफ इंफिनिटिव। ये सेकेंड रूल है यूज ऑफ इंफिनिटिव। इससे संबंधित नियम ये है, इंफिनिटिव के बारे में आप जानते हैं, इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स है जिसे डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये बनता वर्ब से है लेकिन कार्य दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का करता है। स्पेशली इंफिनिटिव की बात करें तो इंफिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है और ये नाउन का कार्य करता है। कभी कभी ये एडवर्ब का भी कार्य करता है। वैसे इंफिनिटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंफिनिटिव और दूसरा होता है जिरेंडियल इंफिनिटिव। इसको और भी डिटेल देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स को देखिए, उसमें आपको इसका डिटेल देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको यह समझने की जरूरत है कि इंफिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। ये दो तरह का होता है, एक सिंपल इंफिनिटिव, दूसरा जिरेंडियल इंफिनिटिव। सिंपल इंफिनिटिव नाउन का कार्य करता है और जिरेंडियल इंफिनिटिव एडवर्ब का कार्य करता है। इससे हिंदी में ना, ने, नी की ध्वनि निकलती है। स्पेशली जब सेंटेंसेस को जोड़ने की बात होती है तो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ते समय फाइनाइट वर्ब्स को का स्वरूप बदल दिया जाता है, क्योंकि जितने सेंटेंसेस होंगे उतने फाइनाइट वर्ब्स होंगे। जबकि जब आप दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक होता है। शेष फाइनाइट वर्ब्स के रूप को बदलने के लिए ही सिंपल सेंटेंस का नियम बनाया गया। तो इस प्रकार से जब दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य होंगे तो दोनों वाक्यों में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जब एक क्रिया का उद्देश्य या फल किसी दूसरी क्रिया के द्वारा बताया जा रहा हो तो उद्देश्य या फल बताने वाली क्रिया को इंफिनिटिव में बदल दिया जाता है, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है। ऐसा करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि जितने सेंटेंसेस आप जोड़ने जा रहे हैं उन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक हो और उसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण रूल्स हैं जिनको मैं एग्जांपल्स के साथ आप सभी को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं इसको कि इंफिनिटिव का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ते समय कब करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जाने यूज ऑफ इंफिनिटिव, ये रूल नंबर सेकंड है सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले आप जाने कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है। इससे नाने नी की दो निकलती है, नाउन या कभी कभी एडवर्ब का भी कार्य करता है। जब ये जिरेंडियल इंफिनिटिव के रूप में होता है तो ये एडवर्ब का भी कार्य करता है। दूसरा महत्वपूर्ण रूल ये है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते समय जिस सेंटेंस में फल या उद्देश्य बताने वाली क्रिया हो उसी को इंफिनिटिव में बदल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में सबसे पहला सेंटेंस आप देखिए, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। यहां आप देख रहे हैं वेंट टू आगरा, वह हरी आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। यहां दो क्रियाएं, एक वेंट और एक सी यानी देखना या वांटेड, चाह रहा था देखना। तो इसका मतलब हुआ कि उसका उद्देश्य है ताजमहल को देखना। तो अब आप उद्देश्य या फल बताने वाली क्रिया को इंफिनिटिव में बदल दीजिए। जो ऑलरेडी इंफिनिटिव में है उसे आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे जोड़कर जब लिखेंगे तो ये होगा हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। इस तरह से आपने देखा कि ये इसका उद्देश्य या फल बताने वाली क्रिया को हमने इंफिनिटिव बनाकर इसके साथ जोड़ दिया और इसमें एक मुख्य क्रिया रह गई और दूसरी इंफिनिटिव की क्रिया हो गई। इस तरह से सेंटेंस जोड़ दिया गया। हरी के लिए ही सब्जेक्ट ही भी है और वांटेड का सेंस जो है वो देखने के लिए ही है, इसलिए ये कॉमन वर्ब्स के रूप में हो गया और इसे हटा दिया गया। अर्थात ही वांटेड, ही जो है हरी के लिए था, वांटेड का सेंस जो है विंड से ही जुड़ा है, इसलिए इसको जो है
एक सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और हो गया है ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। दूसरा एग्जांपल लें, इसमें कुछ अलग से रूल्स ऐड करने होंगे आपको कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग किया गया हो, वेरी एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया हो, और अगले सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट आया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में कैन नॉट और कुड नॉट को हटाकर टू का प्रयोग और वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग कर दिया जाता है। सब्जेक्ट एक है इसलिए इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ही इज टू, ये आपको ध्यान देना होगा कि अगले सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट हो और पहले सेंटेंस में एडवर्ब के साथ वेरी का प्रयोग किया गया हो, सॉरी एडजेक्टिव के साथ वेरी एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो उसके स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग कर दीजिए, तो ये जो है इंफिनिटिव के रूप में तैयार होगा। ही इज टू फैट टू रन फास्ट। ही कॉमन हो गया। इस तरह से आपने देखा कि ये जो है आपका इंफिनिटिव, उद्देश्य है रन फास्ट, तो उद्देश्य बताने वाली क्रिया को इंफिनिटिव में बदल दिया गया। इसी तरह सेकंड, इस रूल में आपने देखा कि दोनों का सब्जेक्ट एक है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो। जैसे यहां देखिए द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो यहां आप देख रहे हैं कि इसका दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इसमें एक रूल और भी ऐड हो जाता है। ये आपको स्पेशली विशेष रूप से समझने की जरूरत है। इसमें जब सब्जेक्ट एक ही है तब तो आप केवल टू और एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर देंगे, और यदि सब्जेक्ट चेंज है तो इस इंफिनिटिव टू का प्रयोग करने से पहले इस दूसरे वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर फार के साथ प्रयोग करना जरूरी होता है। अर्थात इसको बनाते समय द बुक वाज वेरी की जगह एडवर्ब टू का प्रयोग कर देंगे, टू डिफिकल्ट। अब आप देखें सब्जेक्ट चेंज है इसलिए यहीं पर आपको फॉर के साथ ऑब्जेक्ट बनाना होगा, यानी सी का ऑब्जेक्ट है फॉर हर, और कुड नॉट को हटाकर आपको टू लगा देना है। जैसा कि पहले ये मैंने बताया यहाँ कैन नॉट और कुड नॉट हो तो उसके स्थान पर इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर दिया जाता है, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। इस तरह हो गया द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड। इन तीन एग्जांपल्स को यदि आप सही से देखें और समझें तो आपको यूज ऑफ इंफिनिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार फिर से आप इसको रिवीजन में ले लीजिए कि सबसे पहले तो इंफिनिटिव को आप जाने कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है, ये नाउन और एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, और दो वाक्यों को जोड़ते समय फल या उद्देश्य बताने वाली क्रिया को इंफिनिटिव में बदल दिया जाता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ये उसका उद्देश्य था। इसी तरह सेकेंड वाला रूल थोड़ा सा हटके है, इसमें वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग और कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर इंफिनिटिव टू का प्रयोग जब दोनों के सब्जेक्ट एक हों, और जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो गए तो वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू, और जो सब्जेक्ट चेंज है या जिस क्रिया को आप इंफिनिटिव में बदलने जा रहे हैं उस क्रिया के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर फार के साथ और फिर इंफिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये इंफिनिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं आप सभी को सिंपल सेंटेंस में इंफिनिटिव का प्रयोग करने का जो रूल है वो समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।